तब सब अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो समाज सुव्यवस्थित रहेगा। बच्चे तो कोरे कागज हैं, जैसा रंग चढ़ा दो आप उस पर चढ़ जाएगा। क्या महाराज हमको अपने बागेश्वर धाम में कथा करानी है? तो मैंने कि कौन कराएगा? तो वही बागेश्वर जी खड़े हो गए। तो मैंने कहा ये बालक क्या कथा कराएगा? हमारे माताजी पिताजी भी चाह रहे थे कि एक बार राजन जी की राम कथा में सुनवा, वो सुनते रहते हैं और इस समय हमें उनकी राम कथा सबसे प्रिय है। नमस्कार, मैं विनोद द्विवेदी। आप देख रहे हैं द विनोद पॉडकास्ट, जहां बात करते हैं सच, संवाद और सरोकार की। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो हमारे जीवन से संबंधित हैं। जीवन में आध्यात्म की क्या उपयोगिता है, तनावपूर्ण जीवन शैली में हम किस तरीके से आध्यात्म के मार्ग में चल करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित हैं श्रीमद् भागवत कथा के प्रकांड विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज। आइए बात करते हैं महाराज जी से और जानते हैं कि श्रीमद् भागवत हम लोगों के जीवन में कितनी उपयोगी है और इसको हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री, आपके चरणों में सादर दंडवत। जय श्री राधे। जय श्री राम। महाराज जी, मध्य प्रदेश में एक घटना होती है। एक 12 वर्ष का बालक ज्योतिष की शिक्षा लेने के लिए मध्य प्रदेश से वृंदावन आता है और आज वो व्यक्तित्व पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत कथा के प्रकांड विद्वान के रूप में जाना जा रहा है। आपके जीवन की ये घटना, आप ज्योतिष पढ़ने के लिए आए थे और श्रीमद् भागवत कथा के आप इतने प्रकांड विद्वान, ये यात्रा कैसी रही? कैसे झुकाव हो गया ज्योतिष से और श्रीमद् भागवत की तरफ? देखो, 12 वर्ष के बालक में अपने जीवन का कुछ भी निर्णय लेने का कोई सामर्थ्य नहीं होता। हम अपने जीवन की इस घटना को तो यही जानते हैं कि राम कीन चाहे सोई होई। प्रभु जिससे जो काम कराना चाहते हैं वो वैसा ही विधान बना करके वो काम करवा ही लेते हैं। चूँकि हमारे दादाजी ज्योतिष के विद्वान थे तो प्राय लोग ज्योतिष की समस्या उनके पास आकर के दूर करते थे और मार्गदर्शन लेते थे ज्योतिष के विषय में। पर पिताजी हमारे सर्विस लाइन में चले गए तो सबकी इच्छा यही थी कि ये भी ज्योतिष मार्ग में जाएं तो हमारी परंपरा बनी रहे, गुरु परंपरा जो है। तो इसलिए पिताजी ने हमको ज्योतिष के लिए भेजा। पर वृंदावन में ज्योतिष का कोई वातावरण भी नहीं था और हमारी व्यक्तिगत रुचि भी उसमें नहीं बनी। थोड़ा बहुत सीखे, परंतु धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के धर्मसंघ विद्यालय में हम पढ़ते थे। तो वहाँ पर प्रतिदिन 1 घंटे का भागवत की कथा श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की वाणी से हुआ करती थी। तो वो हम प्रतिदिन सुनते थे। उसमें हमारी अभिरुचि बनी सुन करके। कदाचित कभी वो ना आ पाएँ किसी कारणवश तो हम बैठ के सुनाने लग जाते थे। तो हमारी बचपन से लगन उसमें लगी। फिर उसके बाद रमण रेती वृंदावन में जहाँ विद्यालय था वहाँ के उस समय साधु संत बहुत थे, भजनानंदी। तो उन्होंने हमको विशेष हमारी रुचि देख करके कहा कि भाई तुम 1 घंटे हमको भी सुनाया करो। तो उन्हीं के आश्रम में जा कर के हम श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के भागवत के 100 से अधिक खंड हैं, छोटे छोटे खंड। तो उसका अध्ययन करके हम उन साधु संतों को रमण रेती में सुनाया करते थे। उसके बाद एक राजनीति से संन्यास लेकर के हमारे श्री विशंग चंद्र सेठ जी, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, वो राजनीति से विरक्त होकर के वृंदावन वास करने लगे, जो विद्यालय के सामने ही उनका निवास था। मैं उनके संपर्क में आया तो फिर 1 वर्ष उनको भागवत सुनाया। फिर उन्होंने हमारी कथा शैली और लगन को देखते हुए कोई भी उनसे भागवत की चर्चा करता तो वो हमको भेजते थे। वो चूँकि बड़े उद्योगपति थे, काशीनाथ सेठ फर्म उनकी थी, तो वो अपने परिजनों में, परिवारीजनों में हमको भेजते रहे। तो इस तरीके से हमारा जाना आना चालू हो गया। तो लगभग हमारा ज़्यादा क्षेत्र उत्तर प्रदेश बना, जबकि जन्मभूमि मध्य प्रदेश थी।
तो मध्य प्रदेश तो जन्म भूमि होने के नाते रिश्तेदार नातेदार से संपर्क से आते ही थे। वहाँ की सेठ जी के माध्यम से हमारा जो कार्य क्षेत्र बना वो उत्तर प्रदेश ज़्यादा बना। तो ऐसे देखो ठाकुर जी ने अपने आप मानक ऐसा बनाया कि भागवत पढ़ने तो हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं था, पर जिस विद्यालय में गए वहाँ भागवत सुनने को मिली। वहाँ से फिर संतों ने अपने आप ही सुनने की इच्छा प्रकट करी, फिर सेठ जी ने सुनी, फिर सेठ जी ने ही हमको भेजा। तो अपने आप में जब इस चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं था, ठाकुर जी को मेरे से यही कार्य कराना था, इसलिए उन्होंने स्वतः आपको अपने आप सब मानक बना दिया। और 16 वर्ष की अवस्था में हमने पहला भागवत सप्ताह का। महाराज जी, जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह की बात चल रही है, सप्ताह शब्द आता है, जैसे अन्य जो कथाएं हैं, चाहे श्री राम कथा हो या हनुमंत कथा हो या शिव पुराण की कथाएं हैं, इनमें 5 दिनों की कथाएं, 7 दिनों की कथाएं, 9 दिनों की कथाएं, लेकिन श्रीमद् भागवत के लिए 7 दिन की ही कथा का क्यों ऐसा प्रावधान है कि सिर्फ से 7 दिन में ही, ना इसमें कम किया जाता है ना ज़्यादा किया जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो रामचरितमानस जहाँ राम कथा की आती है वो 9 दिन की ही होती है पूरी तरह जी। ऐसी भागवत सप्ताह विधि की ज़्यादा महत्व है। सप्ताह की भागवत और नवान्न की राम कथा, उसके पारायण उसमें दिए गए हैं विश्राम। नवान्न आप पारायण करें जी। तो रामचरितमानस के 9 दिन का हिसाब से दिए गए हैं। मास पारायण के लिए महीने के भी विश्राम दिए गए हैं। पर भागवत का विशेष महत्व 7 दिन का है। परंतु यदि प्रवचन करने लगे, जैसे रामचरितमानस के प्रवचन होते हैं तो 3 दिन के, 5 दिन के, चाहे जितने दिन के करा लो। जी। हमने भी जब प्रारंभ किया भागवत का तो हम पक्ष पारायणों में 15 दिन तक एक विषय पर बोलते थे। कभी केवल 10वें स्कंद की लीलाओं पर बोल रहे हैं, तो कभी 11वें स्कंद पर बोल रहे हैं, तो कभी कपिल देवहूति संवाद के सांख्य योग पर। तो हमने एक एक विषय को चुन करके प्रवचन करने प्रारंभ किए 15-15 दिन के। और उस समय व्यस्तता भी नहीं थी और केवल कहने का शौक था, तो स्वाध्याय करते थे और प्रवचन करते थे। परंतु जो विधि पूरे ग्रंथ के श्रवण की है वो सप्ताह विधि की है। हाँ, जो अनुष्ठान है वो सप्ताह 7 दिन के लिए है। ऐसे अभी रास पंचाध्यायी पर अहमदाबाद में प्रवचन हुए, केवल रास पंचाध्यायी पर। तो ऐसे प्रवचन तो 4 दिन 5 दिन कैसे भी कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार, पर जो पूरा पारायण भागवत का है वो 7 दिन का विधान, वो 7 दिन के लिए ही है। हाँ। इसीलिए इसको सप्ताह कहा जब अनुष्ठान विधि से किया जाता है ना, अनुष्ठान किसी मनोरथ की सिद्धि के लिए या पूरी भागवत सांगोपांग हमें सुनना है, तो उसके लिए सप्ताह का ही विधान है। महाराज जी, जैसे वर्तमान में बहुत से कथावाचक हैं जो श्रीमद् भागवत की भी कथा कहते हैं, राम कथा भी कहते हैं, अन्य कथाएं भी कहते हैं। आपके द्वारा भी राम कथा कही गई है, तो क्या ये कोई संयोग था या राम कथा में उतनी रुचि है जैसे अन्य कथावाचकों की है? जी जी जी, देखो इसके लिए आपको किसी ने प्रेरित किया? हमको सबसे पहले गुजरात के एक भक्त परिवार हैं जो पूरा सब यूथ लेकर के चलते हैं और जगह जगह पर कथा कराते हैं। तो उन्होंने हमारी कई जगह कथाएं कराई, ऋषिकेश में, द्वारकापुरी में, आदि आदि। परंतु उन्होंने कहा कि अब आपके मुख से हमें वो, चूँकि उस समय दोनों सत्र में कथा चलती थी, सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6, तो उस समय पर्याप्त समय मिल जाता था सप्ताह में, तो इसलिए हम राम कथा थोड़ा विस्तार कर देते थे। तो उसको सुन के कहा कि हमें एक बार आपसे राम कथा ही सुननी है पूरी। और पहला संयोग सुकताल में बना, जहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, तो वहाँ हमारी कथा हो रही थी। तो सबसे पहले एक वहाँ हनुमत धाम है, विशाल प्रतिमा हनुमान जी की वहाँ स्थापित है। तो वहाँ के आचार्य आए, उन्होंने कहा, वो संयोग से कथा सुनने आए, तो उस समय मैं राम कथा ही कह रहा था, भागवत में जो आती है 9वें स्कंद में। उन्होंने सुन के कहा कि हमें आपसे राम कथा करानी है हनुमत जयंती पर, और विश्व की बहुत विभूतियाँ वहाँ आती हैं। तो मैंने कहा भाई राम कथा तो मैंने कभी कही नहीं और मैं कहता भी नहीं, इसलिए मैं राम कथा नहीं सुना सकता। मैंने टोटल मना किया। और जिनकी अध्यक्षता में कथा हो रही थी वो श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, और बड़े भारी विद्वान भागवत के हैं, और मेरे को भागवत का आशीर्वाद विशेष रूप से उनसे प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा। तो उन्होंने उनसे कहा कि हमारी इच्छा तो थी पाराशर जी से राम कथा सुने, पर पाराशर जी तो मना कर रहे। तो स्वामी जी ने हमको बुलवा के कहा, क्यों भाई, जब भागवत कह सकते हो तो राम कथा क्यों नहीं कह सकते?
मैंने कहा स्वामी जी मैंने कभी कही नहीं है और मुझे अभ्यास भी नहीं है। बोले नहीं नहीं, अभी तो 1 साल है, तुम आराम से अध्ययन करो, फिर भागवत वो राम कथा सुनाओ, हम भी आएंगे, हम भी सुनेंगे। अब वो बड़े सख्त थे शास्त्र के विषय में, अशास्त्रीय कोई भी बात कह दी तो मंच पे ही टोक देते हैं। तो मैंने कहा आप बैठोगे तब तो मैं वैसे भी नहीं सुना पाऊंगा। स्वामी जी बोले नहीं, जैसे मर्जी हो वैसे सुनाओ, हम सुनेंगे। जब उन्होंने आदेश दिया तब हमने पहली राम कथा सुखताल में कही। उसके बाद फिर गुजराती समाज के कहने पर एक बार ऋषिकेश में विधिवत नवान्न कथा हुई और दोनों सत्र में 9 से 12, 3 से 6 में वो विस्तार से राम कथा। दूसरी बार में थोड़ा हमको अभ्यास ठीक हो गया, फिर भी वो संतोषजनक हुई। संतोषजनक। उसके बाद 10-12 राम कथा हो गई हैं, परंतु मैं कम ही कहता हूँ। जब विशेष किसी का आग्रह नहीं हमें आपसे ही सुननी है और तो विशेष रूप से सुना देते हैं। वैसे ज़्यादातर सामान्यतः हम रामकथा से मना करते हैं। हम केवल भागवत एक विषय पर ही ठीक ढंग से व्यक्ति का अधिकार हो पाता है। वो भी जीवन भर प्रयास करो तो उस पर भी पूरी तरह अधिकार नहीं होता, पर संतोषजनक, जिसमें हम कह करके अपने को आपको संतुष्ट कर सकें कि हाँ ठीक ठाक कह लेते हैं। वो अभी हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा महाराज इस समय श्रावण का महीना है, हमें आपसे शिव पुराण सुनना है। हमने कहा भाई शिव पुराण तो हम कभी नहीं पढ़े भी नहीं है। बोले नहीं महाराज कैसे भी करो। तो हमने वो 2 घंटे होगा। मैंने कहा चलो ठीक है 2 घंटे है तो फिर वहाँ पर रात में अध्ययन करते थे और सुबह सुनाते थे, तो शिव पुराण भी कह दिया। तो ऐसे किसी के विशेष आग्रह पर कह देना एक अलग बात है, पर एक विषय पर अच्छी तरह अधिकार पूर्वक बोलना ये तभी संभव होता है जब आपने उसको विधिवत पढ़ा हो, उस पर थोड़ा बहुत अध्ययन करके अधिकार लिया हो, तभी एक विषय के ही व्यक्ति पंडित हो पाता है। बाकी तो काम तो किसी से भी चला सकते हो। कभी कभी भगवत गीता पर प्रवचन होते हैं तो वो भी हम करते हैं। तो विषय तो कोई भी ले लेते हैं, पर पढ़ करके कहना एक अलग बात है और उस पर अधिकार रख करके बोलना ये अलग बात होती है। महाराज जी जैसे ज्ञान अर्जित करने के कई साधन हैं, जैसे पढ़ करके, सुन करके या देख करके, इस तरीके से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। आप किसे पढ़ते हैं और किसे सुनते हैं? देखो ग्रंथ को तो हमेशा पढ़ते ही रहना चाहिए, पर पढ़ने से ज़्यादा सुनने से विषय हृदयंगम होता है। मैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को पहले तो बचपन में सुनता था, तो उस समय तो हमको समझ में नहीं आता था, उतनी परिपक्व बुद्धि नहीं थी। परंतु अब भगवत कृपा से ये सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पर उनके प्रवचन उपलब्ध होते हैं। और श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनको मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है विधिवत। और मुख्य रूप से ये महापुरुष हैं प्राचीन, जिनके विषय को सुन करके एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। और हमारे वर्तमान में पूरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज, उनको मैं विशेष रूप से सुनता हूँ और उनके विषय को हृदयंगम करके ज़्यादातर उनका विषय में अपने प्रवचनों में भी बोलता हूँ। तो सबसे ज़्यादा वर्तमान में साधु संतों में यदि मैं प्रभावित हूँ किसी के प्रवचन से तो पूरी पीठाधीश्वर महाराज से। बाकी तो सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, जिससे जो अच्छी चीज़ मिलती है मैं लेता हूँ। महाराज जी अभी कुछ दिन पहले कुंडा में परानुपुर में एक राम कथा हुई थी राजन जी महाराज की जी। वहाँ पर उनके गुरु परम पूज्य प्रेमभूषण जी महाराज का भी आगमन हुआ था। उन्होंने भी आपकी चर्चा की थी अपने थोड़े से छोटे से संबोधन में। आपका उनसे कैसा संबंध है? वो हमारे छोटे भाई हैं और हमको बड़े भाई के रूप में महत्व भी देते हैं और हमारे बहुत प्रिय हैं। और राजन जी तो हमारे अत्यंत प्रिय हैं और उनसे मेरी बात होती रहती है। और 2027 में हम उनसे राम कथा भी सुनेंगे। हमने सुनिश्चित भी किया अपने वृंदावन धाम में। जून में हमारा जन्मदिन पड़ता है, 8 जून का। तो तिथि के अनुसार वट अमावस्या, तो वट अमावस्या भी पड़ेगी और 8 जून भी पड़ेगा। दोनों तिथि और तारीख दोनों पड़ रहे हैं और हम 60 वर्ष के भी हो रहे हैं उस समय। तो षष्ठी पूर्ति महोत्सव के रूप में हमने उनसे कहा कि भाई
हम बहुत दिनों से, हमारे माताजी पिताजी भी चाह रहे थे कि एक बार राजन जी की राम कथा मैं सुनवा, वो सुनते रहते हैं। तो मैंने कि चलो अब आपसे ही राम कथा सुनेंगे, तो माता पिता का भी मनोरथ पूर्ण होगा, हमारी षष्ठी पूर्ति भी हो जाएगी। और इस समय हमें उनकी राम कथा सबसे प्रिय लगती है। वो विधिवत ग्रंथ के साथ न्याय करते हैं। कथा तो देखो सभी कह लेते हैं, पर ग्रंथ के साथ सही ढंग से न्याय करने वाले वक्ता बहुत कम होते हैं, जो जिनको सुनने के बाद लगे कि हाँ इन्होंने ग्रंथ के साथ वो पूरी तरह न्याय किया है। दर्शकों, आपको एक गूढ़ रहस्य मिल गया है। 2027 में राजन जी महाराज अपनी राम कथा के साथ पूज्य महाराज श्री के यहाँ पधारने वाले हैं। अभी से तैयारी कर लीजिए। महाराज जी, जैसे वर्तमान में सामान्य रूप से लोग ये कहते हैं कि राम जी के आचरण को उतारा जाए। जी। श्रीमद् भागवत ये आम जनमानस के लिए कितनी उपयोगी है, या इसमें से कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए? श्रीमद् भागवत बहुत व्यापक ग्रंथ है। इतने ग्रंथों को लिखने के बाद व्यास जी को यदि आत्मसंतुष्टि हुई तो श्रीमद् भागवत के लिखने के बाद तो आप जिस विषय में जानकारी चाहें, राजा को राजनीति कैसी करनी चाहिए, वो श्रीमद् भागवत में पृथु चरित्र में आपको प्राप्त होगी। और अध्यात्म रहस्य, साधु संतों का जीवन कैसा होना चाहिए, वर्णाश्रम व्यवस्था की, वर्णाश्रम 4 वर्ण 4 आश्रम, सभी के कर्तव्यों को कई बार श्रीमद् भागवत में बड़े गहराई से समझाया गया है। आप ब्रह्मचारी हैं कि आप गृहस्थ हैं कि वानप्रस्थ हैं या सन्यासी हैं या ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या दास चतुर्थ श्रेणी के हैं, तो आप जिस श्रेणी के हैं और जिस आश्रम में हैं, उन सभी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं वो विधिवत उसमें समझाए गए हैं। किसको क्या करना चाहिए। कर्तव्य का निर्णय शास्त्र करते हैं। शास्त्र का अर्थ होता है शासनात् त्रायते, जो शासन करके अपने द्वारा शासित व्यक्ति का कल्याण कर दे, उसका नाम है शास्त्र। तो जिसके शासन में चलोगे तो शासक की जिम्मेवारी होती है कि वो आप पर शासन कर रहा है तो वो आपका ध्यान रखे। तो शास्त्र का मतलब क्या है, शासन एक तो राजा करता है, तो उसको तो आप बेबस होकर के मानने के लिए बाध्य हैं, पर शास्त्र डंडा लेके शासन नहीं करेगा, वो आदेश देगा तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। यदि तुम उसकी आज्ञा में चल करके करोगे तो वो गारंटी लेता है तुम्हारे कल्याण का मार्ग हम प्रशस्त करेंगे, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों को बनाने की गारंटी हमारी है। परंतु कब, जब हमारे अनुसार चलोगे तब। महाराज जी, यहाँ इस विषय में सबको 2 प्रश्न मिल गए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी आपसे। जैसे वर्ण व्यवस्था, वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी है, और जातियों के क्रम में आज जो स्थिति है वर्तमान में, चाहे वो देश की हो या प्रदेश की हो, बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। जो जातीय विघटन दिख रहे हैं या जातियों में जो बंटवारे जैसी स्थिति, उच्चता और निम्नता का जो भाव आ रहा है, या जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जाति जैसे ब्राह्मण आदि हैं, इनको वो बहुत अटपटी सी नज़र से देख रहे हैं कि ये हमें हमेशा से हमारा शोषण करते आए हैं, मंदिरों पे इनका अधिकार था, हमारी पूरी व्यवस्था अपने नियंत्रण में रखते थे, हमें परिष्कृत करके रखते थे। क्या ये वास्तव में सही था या सब ऐसे ही काल्पनिक है? वर्ण व्यवस्था शास्त्रीय ढंग से ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से बनाई है, ऐसी बात नहीं। और वो व्यवस्था, चारों वर्ण जो हैं वो शरीर के ही 4 अंग हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यागु शूद्रो अजायत। वेद मंत्रों में भी इसका वर्णन है, और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावतः। तो अब ये बताइए, पैर का काम पैर ही करेगा, हाथ से वो आप काम करना चाहें तो कर तो सकते हैं, अभ्यास के बल पर लोग हाथ के बल चल सकते हैं, सिर के बल खड़े भी हो सकते हैं, पर वो स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक क्रिया तो पैर से चलने की ही काम किया जाए, और मस्तिष्क का काम है वो मस्तिष्क ही करेगा। तो जैसे सरकार में आज भी
व्यवस्था की दृष्टि से 4 श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। तो ये देश की व्यवस्था बनाने के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी का विभाग किया है। अब उसमें कोई कहे कि हम चतुर्थ श्रेणी के क्यों हैं, हमको प्रथम, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है। सरकार की व्यवस्था के अनुसार पात्रता और योग्यता के अनुसार ये विभाग बटेंगे तभी तो काम चलेगा। हर व्यक्ति में अपनी अपनी योग्यता है, उसकी योग्यता का सही सदुपयोग कैसे किया जाए ये बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। हर वनस्पति में औषधीय गुण हैं, पर किस वनस्पति में कौन सा औषधीय गुण है ये जानकार होना चाहिए, योजक हो, संयोजक होना चाहिए। हर अक्षर में मंत्र की शक्ति है, पर किस किस अक्षर के संयोग से कौन सा मंत्र बनेगा ये बनाने वाला कोई ऋषि योग्य होना चाहिए। ऐसी हर व्यक्ति में पात्रता, योग्यता है, पर उसकी योग्यता किस काम में आएगी उसको समझने वाला कोई होना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था आज भी आप देखिए, ब्राह्मण में जो ब्राह्मणत्व है वो ब्राह्मणोचित कर्म करने में जितना सफल होगा दूसरा नहीं होगा। ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही करे और वैश्य का काम वैश्य ही करे, उसमें वो सब करने को तो कोई भी दूसरा भी कर सकता है, प्रतिबंधित नहीं है। जैसे आप हाथ के बल भी चल सकते हो, पैर सिर के बल भी खड़े हो सकते हो अभ्यास के बल पर वो स्वाभाविक क्रिया नहीं है, स्वाभाविक गुण नहीं है वो उसी। परंतु अब पैर ये कहें कि पूरे शरीर का बोझा हम ही क्यों ढोए, या मस्तिष्क कहे कि सारे शरीर की चिंता हम ही क्यों करें, भुजा कहे कि हम सब पूरे शरीर रक्षा हम ही क्यों करें। कोई लाठी मारे तो हाथ आगे बढ़ता है, स्वयं टूट जाएगा, पर शरीर पर अपने रहते प्रहार नहीं होने देगा। रात में आप गहरी नींद में सुसुप्ति में सो रहे हों और कोई भी मच्छर आ गया तो जहाँ गहरी नींद में शरीर का कोई भी सुध बुध नहीं रहती, तब भी मच्छर के आने पर हाथ ही सबसे पहले उसको भगाएगा। और कहीं काट गया तो हो सकता है सोते समय उस निद्रा में भी आप उस समय हाथ मार के उसको चकनाचूर कर सकते हैं। और उड़ गया तो फिर आप उस समय सोते नींद में भी आप उस जगह को खुजला करके अपने हाथ से ठीक करते हैं। तो उसका प्रकृति देखिए हाथ की, कि निद्रा में जहाँ सारी इंद्रियां एकदम सुसुप्त हैं, सोई पड़ी हैं, परंतु शरीर की रक्षा में हाथ उस समय भी सक्रिय रहता है। ये जो हाथ का स्वभाव है वो स्वभाव दूसरे अंग का नहीं हो सकता। सोते जागते भी रक्षा में हर समय सजग रहता है। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण को सिर माना, क्षत्रियों को भुजा माना रक्षा के लिए, और उदर को वैश्य माना और चरणों को शूद्र माना। तो अब इसमें अब अंग एक दूसरे अंग का काम दूसरा नहीं कर सकता, जिस अंग का जो काम है वही करेगा और उसी में वो सफल होगा, वही उसको श्रेष्ठ स्वरूप में दे सकता है। बाकी तो वो उसको उसका विकास के बल पे कोई भी अभ्यास के बल पे आप दूसरे का काम कर सकते हो, पर वो स्वाभाविक नहीं कहलाएगा। महाराज दूसरा प्रश्न यहाँ से मुझे और एक मिला था, जैसे अभी राजनीति की थोड़ी सी चर्चा हुई, आज के समय में धर्म राजनीति में आना चाहिए, अर्थात राजनीति में धर्म की कितनी उपयोगिता है? देखो, धर्म से तात्पर्य क्या है? हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, सेवक का धर्म, स्वामी का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म। धर्म का मतलब जिसको धारण किया जाए, जो आपका कर्तव्य, एक तरह से धर्म का सीधा अर्थ कर दें कर्तव्य। तो राष्ट्र धर्म नहीं होगा तो राष्ट्र कैसे चलेगा? राजा का, राजनीति का भी धर्म, हर चीज का धर्म है। धर्म का माने कर्तव्य। अब हम लोग धर्म के का मानसिकता लगाते हैं पंथ से। तो धर्म तो केवल सनातन धर्म है, बाकी तो सब मजहब हैं, पंथ हैं, बाकी मूल में सनातन धर्म है। वो बताता है किसका क्या धर्म है। तो राजा का धर्म है, सनातन धर्म के अनुसार राजा अपने धर्म का पालन करे, प्रजा अपने धर्म का पालन करे, तब सब अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो समाज सुव्यवस्थित रहेगा और लोक परलोक दोनों की उससे सिद्धि प्राप्ति होगी, कोई विघटन नहीं होगा। वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म में क्यों बताया गया? किसी को भी जीविका के लिए चिंता न करना पड़े,
जन्म से ही जीविका निर्धारित हो गई। ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मणोचित कर्म करेगा, यजमान उसके निर्धारित हैं, सब यजमान उसी के से काम। जब बंटवारा होता है तो यजमानों का भी बंटवारा हो जाता है कि ये परिवार तुम्हारा, ये परिवार हमारा। तो ब्राह्मण की जीविका यजमानों के माध्यम से सुरक्षित है। उसको चिंता नहीं करनी कि मैं पढ़ लिख के क्या करूँगा, पढ़ लिख करके मुझे किस जॉब में जाना है, क्या करना, कुछ सोचने की चिंता नहीं है। क्षत्रिय का धर्म है या वैश्य का धर्म है, बनिया का बेटा या तो व्यापार कर रहा है तो जो व्यापार पूर्वजों से मिला है वही व्यापार करेगा, तो उसको जीविका की चिंता ही नहीं करनी है। तो अब जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, हॉस्पिटल उसे तैयार मिलेगा, पिता का पूरा अनुभव उससे प्राप्त होगा, उस हॉस्पिटल में जितने पिता के यहाँ मरीज आ रहे हैं उन सबसे उसका परिचय होगा। तो डॉक्टर बनते ही उसको हॉस्पिटल भी मिल गया, मरीज भी मिल गए, अनुभव भी मिल गया परंपरा से, उसे कोई चिंता करने की जरूरत। अब डॉक्टर का बेटा वकील यदि बनना चाहे तो न तो उसे ऑफिस मिला, न उसको कोई सदस्य उसके मिले होंगे, कोई नहीं, उसको अपना ही प्रभाव से बनाना पड़ेगा। न अपने पिता का कोई अनुभव मिला, उसको दूसरे के अनुभव में किसी के सानिध्य में रह के अनुभव लेना पड़ेगा। सब काम उसका बिल्कुल अलग हो जाएगा, स्वतंत्र। महाराज जी, जैसे आज के समय में जो आम युवा हैं उनको अगर आध्यात्म भक्ति इन विषयों से जोड़ने का प्रयास किया जाए तो उनके पास सीधा सा एक शब्द मिलता है, समय नहीं है। तो लोगों की व्यस्ततम जो दिनचर्या है और जो आध्यात्म है, क्या इन दोनों को साथ लेकर के चला नहीं जा सकता? बिल्कुल चला जा सकता है। पहले यही होता था, हर घर में अपने पूर्वजों की जीवन शैली को देखें तो माता पिता बच्चों को घर में ही संस्कार पर्याप्त देते थे। वो कैसे होता था कि जैसे माता पिता प्रायः व्यस्त रहते हैं, वो बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते, पर दादा दादी फ्री रहते हैं, घर में रहते हैं, तो बच्चे अपने बाबा के सानिध्य में रहते थे। तो एक तो जीवन का वयोवृद्ध होते होते जीवन के पूरे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के अनुसार वो अपने पौत्र को संस्कार देता था, जीवन के सारे कड़वे मीठे कड़वे अनुभव सुनाता था और उसी संस्कार में उसको पल्लवित करता था। तो बच्चों को स्वस्थ संस्कार मिलते थे और बूढ़े दादा दादी का भी सही सदुपयोग होता था, उनका बच्चों से मनोरंजन भी होता था, उपेक्षित नहीं होते थे और घर में बच्चों को शिक्षा भी मिल जाती, फ्री के अध्यापक मिल रहे। आज स्थिति क्या है, कंप्यूटर युग में और मोबाइल के युग में बच्चे मोबाइल में इतने घुल मिल गए हैं और कंप्यूटर खेल में इतने आधुनिक खेल बन गए कि उससे ना तो शारीरिक विकास हो रहा है, केवल खेल रहे हैं। पहले खेल भी होते थे तो कबड्डी आदि के रूप में वो शारीरिक व्यायाम भी होता था। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विकास जो हुआ उसमें कोई दादा दादी के पास बैठना नहीं चाहता, इसलिए संस्कार उनको गूगल गुरु से मिल रहे हैं। तो वो तो अच्छे बुरे सब जो तुम मांगोगे वो देगा। हाँ, तो अब बच्चों को समय से पहले जो नहीं मिलना चाहिए वो मिल रहा है। दादा दादी के संस्कार से तो वो वंचित हो रहे हैं और दादी अपने को उपेक्षित मान रहे हैं कि हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं, कोई बैठने वाला नहीं, हमसे कोई पूछता नहीं, मिलता नहीं, तो वो अपने को उपेक्षित अनुभव करते हैं और बच्चों को स्वस्थ संस्कार नहीं मिलते। कोई बच्चे तो यन्नवे भाजने लगने संस्कारो नान्य था भवेत, बच्चे तो कोरे कागज हैं, जैसा रंग चढ़ा दो आप उस पर चढ़ जाएगा। तो अब वो जैसे संस्कारों में आ जाए वैसा रंग उसमें चढ़ जाता है, इसलिए बच्चों को लोग बहला फुसला करके जो चाहें उसको बना सकते हैं आप। तो जो हमारे पूर्वजों की परंपरा थी शास्त्रानुकूल, वो बहुत स्वस्थ परंपरा थी जिससे सभी सुरक्षित और सबके हित की बात कही गई है। भेदभाव जैसे जो ये बीज डाला गया है, ये प्रायः लोगों ने कुछ निहित स्वार्थ के कारण, जाति बुरी नहीं है, ये जातिवाद जो फैलाया है ये बहुत खतरनाक विषय है, जिससे हम एक दूसरे से शंका भरी दृष्टि से देखने लगे हैं। जो स्वस्थ शरीर था सनातन धर्म का, उसमें एक तरह से ये विष वपन कर दिया है जातिवाद का, जिससे लोग एक दूसरे से घृणा करना चालू कर दिए हैं। जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज्य करो, वह नीति आज भी लोग अपना करके इस प्रकार से भेदभाव पैदा कर रहे हैं। तो महाराज जी, ऐसे स्थिति में
तो कथावाचकों की, धर्म गुरुओं की भी कुछ अब नैतिक जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी। सनातन धर्म, इसलिए तो हम कहते हैं कि धर्माचार्य व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता किसी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए। वो सनातन धर्म का प्रतिनिधि है। सनातन धर्म में जो बात कही गई है उसको निर्भीक होकर कहे, और जो भी पार्टी, किसी भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के अनुकूल कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करे, और उसके प्रतिकूल काम कर रहा है तो वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, उसकी निंदा भी व्यासपीठ से करनी चाहिए कि ये बिल्कुल सनातन धर्म के विपरीत है। जीवन में सफल होने के लिए प्रयास निरंतर किया जाता है और बहुत बार असफलता भी मिलती है। क्या जीवन में सफल होने के लिए असफलता अनिवार्य है? नहीं, ऐसी बात नहीं। व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर के जन्म लेता है। प्रारब्ध के साथ क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो पहले हमने जो कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, तो उसमें उस कर्मों के अनुसार हमारा प्रारब्ध बना। अब इस जन्म में उस, जैसे जो बीज बोया उसमें परिश्रम हुआ, फिर पका, आया, फिर हमने उस अन्न को पाया। तो जो किया है वही हम काटेंगे। जब ममूर का बीज बोया है तो उसमें आम का फल कहाँ से लगेगा? उसी प्रकार अच्छे बुरे जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें ये शरीर और सब स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो यदि हमारा कर्म बहुत दिव्य है, श्रेष्ठ है, पुण्य बल प्रबल है, तो हम थोड़ा सा भी काम में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। और यदि हमारे कर्म बहुत अच्छे नहीं हैं, दुष्कर्म हमारे ज़्यादा रहे हैं, प्रारब्ध हमारा प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो आप बहुत प्रयास करने पर भी जितनी सफलता मिलना चाहिए जहाँ, वो नहीं मिलेगी। और प्रारब्ध के अनुसार आपको प्रकृति ने जहाँ लगाने के लिए कहा है, उस संस्कारों के अनुसार ही वो प्रारब्ध सब बानक बनाता है। जैसा मैंने कहा कि हमने बनना कुछ चाह रहे थे, बन कुछ गए, तो ये प्रारब्ध हमको वहाँ ले जाना चाह रहा था, उसने अपने आप बानक भी बना दिया, हमको प्रेरित भी उधर ही कर दिया। ऐसे हर प्राणी अपने प्रारब्ध के अनुसार प्रेरित होकर के कार्य करता है, और सत्कर्म उसके बहुत दिव्य हैं तो शुभ कर्मों में थोड़ा करने पर भी बहुत सफलता उसे प्राप्त होती है, और नहीं है तो बहुत मेहनत करने पर भी बहुत कम सफल हो पाता है। इसलिए ये नहीं कह सकता कि असफल होने पर ही सफलता मिलेगी, यह आवश्यक नहीं है। बहुत अच्छा कर्म है तो बहुत कम करने पर भी बहुत जल्दी व्यक्ति सफल हो जाता है। हमने बागेश्वर बाबा जी से कहा था एक बार, वो हमसे जब मिलने आए थे संभवतः 2019 में, जब उन्हें कोई नहीं जानता था, तो हमसे आए घर पे रात को 10 बजे अचानक आए, पूरे काफ़ी लोग थे उनके साथ, तो मैं तो जानता नहीं था। उन्होंने कहा महाराज हमको अपने बागेश्वर धाम में कथा करानी है। तो हमने कहा कहाँ है बागेश्वर धाम? तो उन्होंने बताया, तो मैंने कि कौन कराएगा? तो वही बागेश्वर जी खड़े हो गए कि ये कराएंगे। तो उस समय वो 23 साल के थे, 23-24 के रहे होंगे। तो मैंने कहा ये बालक क्या कथा कराएगा भाई? और जितने भी संघ में थे वो भी सब वयोवृद्ध ग्राम्य लोग थे। तो मैंने कहा भाई पहले आपके धाम के दर्शन करेंगे तभी आपको समय देंगे, और यूँ कह के हमने टाल दिया। तो एक वो दिन था, और फिर हमारा 2020 में हमारे आश्रम का उद्घाटन हुआ अध्यात्म पीठ में, उसमें भी आए, तब भी मुझे याद नहीं है वो कब आए कब गए। उन्होंने ही बताया, तब मुझे याद आया कि हाँ आए थे जब मैं कथा कहने गया था। और जब मैं उनके आश्रम में गया और वहाँ की देखा तो मैंने कहा यहाँ तो अच्छी भीड़ इकट्ठी होती है भाई, अच्छी प्रसिद्धि है। फिर हमने समय भी दिया था, परंतु जब मैं कथा कहने गया तब तक उनकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी कि सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ आने लगी थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई बाल समय रवि भक्ष लियो, वो हमने हनुमान जी के बारे में तो सुना था, पर आपको तो हमने देख रहे हैं कि आपने किस ढंग से छलांग मारी है कि आप जब हमारे यहाँ आए थे तो मैं आपको समय भी नहीं दे पा रहा था, इतने सामान्य रूप में आप मिले और कोई नहीं जानता था। और आज ऐसा कोई, देश की छोड़ो विदेश में भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं देखा हमने जिसमें बागेश्वर बाबा की पहचान ना हो, लोग ना जानते हों।
अभी कनाडा में गए तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि आप उनसे परिचित हैं, हमको समय दिलवाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि अब उसमें उनका पुरुषार्थ यदि देखा जाए वर्तमान में कुछ नजर नहीं आ रहा, पर प्रारब्ध उनका पूर्व का या उनके कभी कभी शक्तिपात, जैसे सन्यासी बाबा का आशीर्वाद के रूप में ही सही, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, तो उनके पिता जो उनके दादाजी थे सन्यासी बाबा, उनकी शक्ति और उनकी कृपा मिली, और उनका भी अपना कोई दिव्य प्रारब्ध था, वो सब मिला करके एकदम छलांग मार दी, जो क्रम से कोई सामान्य व्यक्ति इतना नहीं पुरुषार्थ करके नहीं कर सकता। इसलिए हर व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध लेके पूर्व संस्कारों से आता है, तो जैसा उसका प्रारब्ध का बल होता है उसके अनुसार से उसे सफलता मिलती है। महाराज जी, एक प्रश्न यहाँ मेरे मन में आ रहा है, जैसे युवा जो है आज का, जैसे भी आप कह रहे थे कि हाँ बहुत से युवा भी इस मार्ग में आगे आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले दशहरा का त्यौहार गया है, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने कहा कि हम रावण की पूजा करेंगे, या हम उनका पुतला दहन नहीं करेंगे, या ऐसे लोग रावण के पुतले के दहन करने के अधिकारी नहीं हैं जिनके अपने चरित्र अच्छे नहीं हैं। ये रावण का महिमा मंडन, क्या ये सही है? देखो, आज के युग के अनुसार तुलना की जाए तो रावण बहुत अच्छा था, इसमें कोई संदेह नहीं। आज के जो असुर के चरित्र जो आ रहे हैं सामने, उसमें विचार करके देखो तो रावण तो उनसे कितना बढ़िया था, विद्वान था, सनातनी था, शिव भक्त था, वो सब ठीक है। परंतु जब राम रावण की बात करेंगे तो राम जी से जब तुलना करेंगे हम, तो राम जी मूर्तिमंत धर्म के विग्रह हैं, और उस समय उनकी तुलना में वो निशाचर है। दोनों ही शिव भक्त हैं, शिव जी के भक्त तो दोनों ही हैं, परंतु राम जी ने सनातन धर्म के स्वरूप के अनुसार आचरण अक्षरशः किया। इसलिए ऋषियों ने कहा कि कोई पूछे धर्म क्या होता है, तो बोले राम जी का चरित्र समझ लो, रामो विग्रहवान धर्म, मूर्तिमंत धर्म के विग्रह हैं राम जी। रावण उसके विपरीत निशाचर प्रवृत्ति का है, तो निंदनीय तो है, उसकी वो प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता, रावण निंदनीय है। परंतु जहाँ रावण दहन की बात आती है तो उसके लिए जरूरी नहीं है रावण दहन आप करें, वो तो एक तरह से अब एक प्रतीक बन गया, वो निशाचर वृत्ति माने नकारात्मक शक्ति का वो प्रतीक बन गया, प्रतिनिधि बन गया। तो हमारे जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो, सकारात्मकता हमारे जीवन में आए, शास्त्र परंपरा से हम जुड़ें, शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है उसका हम दहन करें, उस दृष्टि से उसका दहन किया जाता है। पर चरित्र की दृष्टि से देखा जाए तो आज के व्यक्ति का चरित्र जितना हनन हुआ है, उसकी दृष्टि में तो रावण बहुत बड़ा दिव्य आदर्श है। उसने जानकी जी का हरण किया तो बाकायदा आदर दिया, परंतु उसने ऐसा आचरण कि आजकल जो ये फाइल की एक बात चल रही है, उसमें जो बातें सुन के आ रही हैं, हमको तो आश्चर्य होता है। इन्होंने तो निशाचर असुरों को सबको पीछे छोड़ दिया है। तो अब ऐसे लोग रावण का दहन करें तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं, उनको देख करके तो लगता है। महाराज जी, जैसे अभी तो समाज में ऐसे भी लोग हैं, ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भगवान राम और कृष्ण पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये तो अविवेक है, जिन्हों को शास्त्र का ज्ञान नहीं, संस्कार भी नहीं, परंपरा भी नहीं, ऐसे जो मनमुखी व्यक्ति होता है वो कुछ भी हो, जैसे एक विक्षिप्त व्यक्ति होता है, उसकी बातों पर विचार नहीं किया जाता, वो पागल है, कुछ भी बक सकता है। तो आज ऐसा जो भी बोलते हैं वो हैं जो किसी परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं, जो न शास्त्र को मानते हैं न किसी परंपरा से जुड़े हुए हैं, मनमुखी जिसको कहते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, स्वतंत्र और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। उस स्थिति में जो मनमाना आचरण करे उसका कोई नियम नहीं होता, वो कुछ भी बोल सकता है। वर्तमान समय महाराज जी ये लोग ही समाज में हर तरफ फैल करके इस तरीके की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या तो कली धर्म है, कलयुग में ऐसे दुष्टों की तो बाहुल्यता होगी ही, वो तो है ही है। धत्ते धैर्यम तो यो धीमन सधीरा पंडितो थवा, भागवत में लिखा गया है कलयुग में वही बुद्धिमान और पंडित है जो कुशलता पूर्वक सावधानी से अपने जीवन का सही ढंग से निर्वाह कर ले। इन लोगों के बहकावे में ना आवे, क्योंकि वातावरण तो विषाक्त पूरा बन ही रहा है,
और बहुत से लोग तो राजनीतिक प्रेरित होकर के भी करते हैं ऐसा, कुछ लाभ उठाने के लिए, चुनावी लाभ उठाने के लिए, वो जबकि वो वैसे हैं नहीं जैसा वो बोल रहे हैं, खुद वैसे नहीं है, इतने नास्तिक नहीं है, परंतु उन्हें लगता है कि ऐसा बोलने से हमारा वोट बैंक बढ़िया बनेगा और अमुक लोग प्रभावित होंगे, तो वो न चाहते हुए भी बोलते हैं। ना, अभी एक पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी एक बयान दे दिया था, अभी हम ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना बंद कर दीजिए, सब सही हो जाएंगे। हाँ बताइए, अभी हम कलकत्ता में कथा कह रहे थे, तो वहाँ के एक मंत्री जी आए, तो वो अब जो वो कह रहे कि महाराज हमने आपको सुना है, सुनते हैं हम आपको, और आप हमारे सरकार के विरुद्ध, हमारी पार्टी के विरुद्ध आप बहुत बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कथा में आना तो चाह रहे हैं, पर हमारी उपस्थिति में यदि बोलेंगे तो हमके लिए समस्या लगेगी। और फिर ये भी कहा कि हमारे जो नेतृत्व है उनका, बोले वो परम धार्मिक हैं, काली की उपासना करती हैं मैडम, और उनको बहुत परम भक्त हैं, पर क्या करें राजनीतिक कारणों से कुछ ऐसा बोलना पड़ता है, वो वैसी हैं नहीं। तो अब जो बोल रहे हैं, जो आपका दिख रहा है, हम तो वही समझेंगे ना, आपके मन में क्या चल रहा है, हम वो इतनी अंतर्यामी थोड़ी है। तो कुछ लोग तो इसलिए भी ऐसा बोलते हैं, कुछ लाभ लेने के लिए, कोई राजनीतिक या इस तरीके के अन्य, पर वास्तविक ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए कि व्यक्ति को अपने किसी न किसी परंपरा से जोड़ करके रहना चाहिए, और परंपरा भी आज मनमुखी ना हो, क्योंकि कलयुग में प्रकट किए बहुपंथ, बहुत से मनमुखी परंपराएं चालू हो गई हैं, जिसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, कोई स्वस्थ परंपरा भी नहीं है, और लोग उनके अंधभक्त होकर के चल रहे हैं। इसलिए घर में परंपरानुसार क्योंकि आजकल विद्यालय में तो वो संस्कार दिए नहीं जाते, तो घर माता पिता को ही चाहिए कि बच्चों को कम से कम अपनी मूल परंपरा से जोड़ के रखें। आप देखिए, मुसलमानों के लिए तो मदरसे हैं, वो बचपन में से उनको वहाँ भेज करके अपने संस्कारों में सुदृढ़ कर देते हैं, अपने धर्म के कट्टर बना देते हैं, पर सनातनियों का कोई वो नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा हिंदू ही आपको इस प्रकार की विचारधारा के मिलेंगे, स्वतंत्र। ईसाई नहीं मिलेंगे, सिख नहीं मिलेंगे, और मुसलमान नहीं मिलेंगे, केवल हिंदू मिलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ कोई परंपरा नहीं है, ना तो घर में संस्कार मिल रहे हैं, ना विद्यालय में मिल रहे हैं, ना ही कोई ऐसा गुरुकुल में वो भेज रहे हैं जहाँ सनातन धर्म के स्वरूप को समझाया जाए, सिखाया जाए। इसलिए हिंदू स्वतंत्र और स्वच्छंद होते जा रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा है सो पक रहे हैं, जो अच्छा लगता है सो कर रहे हैं, और इसलिए मनमुखी पंथ भी बहुत चल रहे हैं।